हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट मिडवाइफरी। इस सब्जेक्ट के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो पर आपको देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 138 से। इससे पहले हमने 137 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसव नियोजन में नर्स की मुख्य भूमिका क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द नर्स इन बर्थ प्लानिंग? गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार प्रसार करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं की निगरानी करना या फिर औषधियों का वितरण करना। तो मेन रोल ऑफ द नर्स इन बर्थ प्लानिंग, तो बर्थ प्लानिंग में नर्स का मेन रोल क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार प्रसार करना, प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब आते हैं 139 नंबर। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम में आयरन का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ आयरन इन प्रिवेंटिंग एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान बढ़ाना या संक्रमण से रोकना। जब जब मैं प्रेग्नेंट होती है लेडीज़, उस टाइम एनीमिया की रोकथाम का आयरन का क्यों क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब आते हैं 140 नंबर। गर्भवती महिला को टीटी इंजेक्शन कब दिया जाता है? व्हेन इज द प्रेग्नेंट वुमेन गिव द टीटी टिटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन? पहले तिमाही में, 16 सप्ताह के बाद, प्रसव के बाद या प्रसव के समय या प्रसव के बाद? तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, गर्भवती महिला को टीटी इंजेक्शन कब देते हैं? तो इसका उत्तर होगा 16 सप्ताह के बाद, आफ्टर 16 वीक। 141 नंबर। मातृ मृत्यु दर को कम करने में कौन से उपाय सहायक हैं? विच मेजर हेल्प इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? टीकाकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण देखभाल, परिवार नियोजना या नियोजन सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा उपाय सहायक है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यानी कौन कौन सा? टीकाकरण, क्वालिटी एंटीनेटल केयर या फिर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अब आते हैं 142 नंबर। पोस्टमार्टम देखभाल में नर्स की भूमिका का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्हाट इज ऑन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नर्स इन पोस्टमार्टम केयर? मातृ एवं नवजात की निगरानी करना, भ्रूण की गतिविधि जांचना, प्रसव प्रेरण करना या फिर औषधि वितरण करना। तो इसका उत्तर होगा मातृ एवं नवजात की निगरानी करना, मॉनिटरिंग द मदर एंड न्यूबॉर्न। 143 नंबर। गर्भवती महिला को स्वास्थ्य शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, गर्भावस्था की जटिलता को बढ़ाना, भ्रूण की लिंग पहचान करना या प्रसव प्रक्रिया में देरी करना। तो इसका उत्तर होगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ। अब आते हैं 144 नंबर। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण का सबसे अधिक जोखिम कब होता है? व्हेन इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हाईएस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पहले तिमाही में, तीसरे तिमाही में, प्रसव के समय या प्रसव के बाद? प्रेगनेंसी में सबसे अधिक संक्रमण का जोखिम कब होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रसव के समय, ड्यूरिंग डिलीवरी। 145 नंबर। सुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द वन मेन रीजन टू प्रमोट सेफ अबॉर्शन? मातृ मृत्यु को कम करना, भ्रूण मृत्यु बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि या मानसिक रोग बढ़ाना। तो सुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है मातृ मृत्यु को कम करना, टू रिड्यूस मैटरनल डेथ। 146 नंबर। गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स?
गर्भधारण रोकना, गर्भावस्था बढ़ाना, स्तनपान में सुधार करना या मासिक धर्म रोकना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने का मेन पर्पस क्या है? यह है गर्भधारण रोकना, टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। 147 नंबर। गर्भ निरोध के लिए स्पेसिंग विधियां का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिंग मेथड इन कॉन्ट्रासेप्शन? दो प्रसव के बीच अंतर बनाए रखने के लिए, गर्भधारण को बढ़ावा देने के लिए, प्रसव को कठिन बनाने के लिए या मासिक धर्म चक्रों को बढ़ाने के लिए। तो इसमें स्पेसिंग मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन में इम्पोर्टेंस क्यों है? तो इसका उत्तर है दो प्रसव के बीच अंतर बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गैप बिटवीन टू बर्थ। 148 नंबर। स्तनपान के बाद मासिक धर्म का सामान्यतः वापसी कब होती है? When does menstruation usually return after breastfeeding? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या 12 महीने बाद। तो स्तनपान के बाद मासिक धर्म सामान्यतः वापसी कब होती है? तो इसका उत्तर होगा 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ। 149 नंबर। गर्भ निरोध के बाद संभावित दुष्प्रभावों में सबसे प्रमुख कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन? नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक या वेट गेन। तो गर्भ निरोध के बाद संभावित दुष्प्रभाव में सबसे प्रमुख क्या है? यह है मतली यानी नोजिया। 150 नंबर। गर्भ निरोध के उपयोग का सामान्य कारण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन रीजन फॉर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन? इच्छा, स्वास्थ्य स्थिति, भ्रूण का लिंग या परिवार नियोजन। क्या बोल रहा है? गर्भ निरोध के उपयोग का सामान्य कारण कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा भ्रूण का लिंग यानी फेटल जेंडर। 151 नंबर। RNM प्रशिक्षण गर्भ निरोध का एक संगठित चिकित्सा उपाय है। इसका उद्देश्य क्या है? RNM ट्रेनिंग इज वन ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट इज इट्स पर्पस? सुरक्षित गर्भपात करना, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, गर्भावस्था रोकना या फिर शिशु स्वास्थ्य सेवा बढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना।